भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया। मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब बेफरने लगा। पानी का बहाव 5,20,206 क्यूसिक तक पहुंच गया। खानकी और कादराबाद से 5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को पानी छोड़ने से आगाह किया। हेड 3 पर पानी 2,75,000 क्यूसिक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। 89,000 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। उधर वजीर आजम का चेयरमैन NDMA से रब्ता। चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों से ताउन की हिदायत। दरियाए रावी में सैलाबी रैलों की तबाही। हेड से दिनाई बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माए सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बारूदी मवाद के जरिए 2 शगाफ डाले गए। रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल शोरकोट सेक्शन बंद। पानी से पीर महल के 12 देहात डूब गए। हजारों एकड़ अराजी जेर आब। फसलें तबाह। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। कमालिया में भी पानी की तबाहकारियाँ। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान डिवीजन से गुजर रहा है। सैकड़ों देहात डूब गए। मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शहर को शदीद खतरा। दोनों शहर बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के ब्रीचिंग पॉइंट्स तोड़ने का मंसूबा। शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नासिब कर दिया गया। शुजाबाद के करीब बस्ती बेंच में सैलाबी पानी दाखिल। दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ भी ना रुकी। विहाड़ी के देहात से 1,30,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 170 देहात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासिर। अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। खाने पीने की किल्लत। जानवरों का चारा भी खत्म। वजीराबाद में सैलाब का खतरा बढ़ गया। ज़िले इंतजामिया के मुतासरा आबादियों में इनखला के ऐलानात। सैलाब से मुतासरा इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला का दौरा। अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला को PDMA हुक्काम की ब्रीफिंग। मरीम नवाज का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज का कासिम बेला रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन की सहूलियात और रिलीफ का जायजा। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इंतजामात का पूछा। कैंप स्कूल में बच्चों से भी मिली। तहाइफ दिए। चॉकलेट, बिस्किट और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए। बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए। मरीम नवाज का दौरे के मौके पर दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। एग्जिट पॉइंट के ऊपर जलसागाह से 500 मीटर की दूरी के ऊपर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं और 32 के करीब जख्मी हैं। सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। उसका बॉडी रिकवर कर ली गई है। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल से कम थी और उसने 8 किलो का मवाद जो है वो इसमें बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने शुहदा के लिए खसूसी तौर पर 15 लाख रुपए का ऐलान किया है हर शहीद के लिए। मेजर इंजरी के लिए 5 लाख और माइनर इंजरी के लिए 2 लाख जो है वो अनाउंस कर दिए। ईद मिलादुन नबी की जलसे, जुलूस, रैलियां बड़े जोर शोर से मनाई जाती हैं। उसके लिए जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से हमने हाई अलर्ट कर दिया है। कोयटा में सरियाब धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 31 अफराद जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत का शहदा के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख मुआवजे का ऐलान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरियाब धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। धमाका बहुत अफसोसनाक है। रोकथाम मुमकिन न थी। जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। जलसा मुंतज़मीन को 3 बार कहा कि जलसा ख़त्म कर दें। मुंतज़मीन सिक्योरिटी थ्रेट्स को संजीदा लेते तो ये ना होता। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं।
दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। सरेआब धमाका बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमाके की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने का अदा, कहा घिनौने जुर्म में मुलविस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, ज़बरदस्त टैंक्स, एक से बढ़कर एक ड्रोन। चीन ने अपनी जदीद तरीन अस्करी सलाहियत दुनिया को दिखा दी। दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त देने की सालगिरह, चीन की कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड, दिफाई साजो सामान की भरपूर नुमाइश। परेड ने दिल मोह लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 सरबराहान ममलिकत की तकरीब में शिरकत। रूसी सदर प्यूटन, शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग की आलमी सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील, कहा इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। चीनी फौज काबिल भरोसा और आवाम अमन के लिए पुराज़म है। चीन अपने माजी की मुसीबत कभी किसी पर मुसल्लत नहीं करेगा। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीह पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसाफ और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। ट्रंप का चीनी सदर पर रूस, शमाली कोरिया सरबराहों से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। चीनी सदर के खिताब पर तंजिया रद्दअमल में अमरीकी सदर ने कहा, चीनी सदर बैरूनी हमला आवरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। हमने खून देकर हमला आवरों से आज़ादी दिलाई। बीजिंग हमारी कुर्बानी को भी याद रखे। रूस, शमाली कोरिया सरबराहों के लिए हमारे खिलाफ साजिश पर नेक ख्वाहिशात हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा, चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के खिलाफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। रूसी सदर से बहुत मायूस हुआ हूँ। यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करूंगा। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्रंप के बयान पर तर्जुमान क्रेमलिन का रद्द अमल, कहा सदर प्यूटन ने किसी सरबराहाने मुमलिकत के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की। उम्मीद है अमरीकी सदर ने बयान तंजिया अंदाज में दिया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आंशन अस्पताल का दौरा, अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर इंतज़ामिया की तारीफ। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तानी अस्पतालों में आंशन तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तमीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर भी हमरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बेमौसम बारिशें खित्ते में गज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं तो कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम खड़ा किया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन लूट कर कायम किया गया निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है। होश के ना खुलने, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सैलाब से पहले आईन कानून की पामाली का सैलाब आया। मुत्तहिद रहना है तो आईन कानून को तस्लीम करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट सर्विस रूल्स का मामला ज़ेरे गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा। 2 जजेस ने हाई कोर्ट में शफाफियत की कमी पर संगीन सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के चीफ जस्टिस को खतूत में उठाए गए निकात को फुल कोर्ट इजलास में उजागर करने का मुतालबा। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजों को बेंचों की सरबराही और मुस्तकिल जजों को कॉस्ट लिस्ट से खारिज किया जाता है। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं वो आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने खत में लिखा, फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए।
जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। लगता है फुल कोर्ट मीटिंग रस्मी तौर पर बुलाई गई। पंजाब में मानसून का नवा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। तेज़ बारिश ने एक बार फिर सियालकोट शहर को डबो दिया। गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लाहौर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गुजरात में 15 घंटों की बारिश से अर्बन फ्लडिंग। बरसाती नाले बिफर गए। दरिया चनाब का बांध टूट गया। पानी करीबी गाँव में दाखिल। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। झंग में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। नारोवाल में बारिश से खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। गुजरावाला का नाला डेक एक बार फिर बिफर गया। शकरगढ़ में दर्जनों देहात को मिलाने वाली पुली टूट गई। नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गाँव सलाई शनी गाँव का कटाव जारी। पंजाब हुकूमत ने किसी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। इतना कहा है खाना तकसीम करने से पहले ज़राई इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब मज़हब बुखारी का कहना है कि बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मरियम नवाज़ हर जगह खुद जा रही हैं ताकि इंतज़ामिया को पता हो कि कोई देखने पूछने वाला है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह अहमद सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है। भारतीय पंजाब में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जान से गए। 3,54,000 अफराद मुतासर हुए। 1400 देहात ज़ेरे आब। सिंध में पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़। 35,000 तलबा को जदीद तरबियत दी जाएगी। 1400 मिलियन की रकम मुख्तस। 1450 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, डिजिटल सहाफ़त के तहत 1000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, सहाफ़ियों की तरबियत उनके पेशे में मज़ीद बेहतरी लाएगी। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। 7 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन की लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब की मुबैना अगवा का केस। मुलजिम हसन जाहिद की 9 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। 9 सितंबर को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 13 अफराद जान से गए। 3 बच्चे भी शामिल। इसराइली रिज़र्व फ़ौजियों का कहना है कि गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई में शिरकत नहीं करेंगे। ज़मीनी कार्रवाई के लिए बुलाया गया तो इनकार कर देंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि सऊदी वली अहद के साथ 22 सितंबर को 2 रियासती हल के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। बरतानिया का ओवर स्टे करने वाले तलबा को मुल्क से निकालने का फैसला। बरतानवी हुकूमत ने हज़ारों गैर मुल्की तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैसला पनाह की दरख्वास्तों में तशवीशनाक इजाफे का रद्द-ए-अमल है।
ICC T20 क्रिकेट की आलमी रैंकिंग का ऐलान। बैटिंग के इब्तदाई 20 खिलाड़ियों में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा बदस्तूर पहले नंबर पर, तिलक वर्मा दूसरे नंबर पर। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 8 दर्जे तरक्की 26वीं पोजीशन पर आ गए। लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी 4 सितंबर को होम मैच के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल को खैर बात कह सकते हैं। अर्जेंटाइन के फुटबॉल मैनेजर ने इशारा दे दिया। कहते हैं 4 सितंबर को अर्जेंटीना और वेनेजुएला के दरमियान मैच मेसी का आखिरी मैच हो सकता है। मेसी ने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया। मेसी ने खेल कब छोड़ना है फैसला वही करेंगे। नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज US ओपन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। वुमेन सिंगल्स में आरियाना सवालिंका हरीफ के अनफिट होने पर बगैर खेले सेमीफाइनल में पहुंच गईं। जेसिका पेगुला ने भी फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। साबिक गुलकार और नातख्वां जुनेद जमशेद की सालगिरह। उनके गाए दिल दिल पाकिस्तान ने कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार कर ली। जुनेद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ में नगमे नाते भी सुनने वालों पर वजह तारी करती हैं। मुबारक अमजद, बेटी हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भूख लग रही है, कुछ ला दे खाने को। पैसा कहाँ है? खुद को बेचूं या बच्ची को? 2 महीनों तो तुझे दे दिए मैं। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। पापा को बादशाह ने पैसे कमा के देगी। और मोहब्बत, गुनाह, कुर्बानी और खुदगर्जी की कहानी जब मोहब्बत बन जाए सबसे बड़ा इम्तिहान। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है स्क्रीन पर।